नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। लेमन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लेमन प्राइम टाइम में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की, जो भारत रत्न है, संविधान के रचयिता है और इस देश को एक नई दिशा में उन्होंने जो अग्रणीय भूमिका निभाई है, उसको लेकर हम कितना भी उनका शुक्रिया करें, उनको धन्यवाद दें, बहुत ही कम होगा। लेकिन एक सवाल बहुत गंभीर है आज। उनको जिस तरह से लोग यूज़ कर रहे हैं, खासकर हम सियासी दलों की बात करें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनकी तस्वीर लगा ली जाती है, झंडे लगा दिए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दलित समाज को जिस तरह से विश्वास था कि हमारा उत्थान होगा बाबा साहब के विचारों से, उनके आदर्शों से, तो बाकी जो पार्टियां उनको यूज़ कर रही हैं। ऐसे में एक ही सवाल उठता है मन में कई बार, बार बार, किसके आम्बेडकर? तो आम्बेडकर जी का जो योगदान रहा है, सबसे पहले तो उनकी आज जयंती है और पूरे लेमन परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत विनम्र नमन करते हुए उनको सलाम करेंगे हम, क्योंकि उन्होंने देश को एक ऐसी दिशा देने का काम किया जिसको लेकर लगातार ये महसूस किया जाता था एक ज़माने में कि वाकई कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। ऐसे में पूरे ज़माने के लिए उन्होंने एक मिसाल बनने का काम किया। लेकिन आज उनके नाम पर बहुत अलग अलग तरीके से राजनीति हो रही है, या फिर क्या हो रहा है, ये हम चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन एक नज़र डालते हैं बाबा साहब आम्बेडकर की ज़िंदगी और उनसे जुड़े कुछ पहलुओं पर। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मजात प्रतिभा से संपन्न थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय अछूत और निम्न वर्ग का माना जाता था। बचपन से ही भीमराव अंबेडकर अपने पिता के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव होता देखते आ रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम रामजी सकपाल था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा कर रहे थे। भीमराव के पिता सदैव अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया करते। साल 1894 में भीमराव अंबेडकर जी के पिता सेवानिवृत्त हो गए और इसके 2 वर्ष पश्चात अंबेडकर की मां की मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन परिस्थितियों में रहते हुए किया। रामजी सकपाल के महज 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव सहित 2 बेटियां मंजुला और तुलासा ही इन कठिन परिस्थितियों से जीवित बच पाए। अपने भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए। इसके पश्चात उच्च शिक्षा पाने में सफलता हासिल की। अपने एक देशस्थ ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखा करते थे, उन्हीं के कहने पर अंबेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ दिया, जो उनके गांव के नाम अंबावड़े पर आधारित था। 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसकी सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। अपने विवादास्पद विचारों और गांधी और कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवक्ता के रूप में थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ और कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार सत्ता में आई, तो अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने का मौका मिला, जिसे अंबेडकर ने सहजता से स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया।
14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने स्वयं और अपने समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। अंबेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से 3 रत्न ग्रहण कर पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। अंबेडकर 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वे बहुत ज्यादा बीमार रहे। इस दौरान वे नैदानिक अवसाद और कमजोर होती दृष्टि से ग्रसित रहे और आखिरकार 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर का निधन हो गया, जिसके बाद से ही अंबेडकर जयंती मनाने की परंपरा भारतवर्ष में शुरू हो गई और आज डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है। इस अवसर पर तमाम देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। तो बाबा साहब को लेकर जिस तरह से समाज में एक नई क्रांति आई, उनके योगदान से आज हम संविधान की जब भी चर्चा होती है तो निश्चित रूप से एक ही जहन में तस्वीर आती है बाबा साहब आम्बेडकर की, और उनका जो भी योगदान रहा है उससे पूरे देश का भला हुआ है, सारे समाज का भला हुआ है और आज उनकी जयंती है। यही कारण है कि पूरा देश उनको आज नमन कर रहा है और उनके आदर्शों को याद कर रहा है। लेकिन सवाल क्या है कि क्या सिर्फ जयंती के दिन या पुण्यतिथि के दिन किसी को याद किया जाता है, उसकी बातों को याद किया जाता है या फिर उनके आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन आज की तारीख में बार बार हम यही सवाल उठा रहे हैं कि किसके आम्बेडकर, यानी बाबा साहब आम्बेडकर का जो मकसद था कहीं ना कहीं से सबसे अलग था, लेकिन आज उनको वही लोग अपना रहे हैं जिससे कल तक बाबा साहब बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते थे। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, कांग्रेस से जुड़ेंगे हमारे साथ जयप्रकाश सिंह जी। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपको हम बता दें कि कांग्रेस के नेता हैं जयप्रकाश जी और लगातार सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहते हैं, उत्तर भारतीय सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और जब मुसीबत आती है मुंबई पे तो सब कुछ भूल कर ये अपना योगदान देने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा में जुड़ेंगे दलित कल्याण फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और दलितों के नेता हैं और बाबा साहब आम्बेडकर पर फिल्म बना रहे हैं गॉड फादर ऑफ इंडिया, कैलाश मासूम जी हमारे साथ हैं। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राष्ट्रीय समाज पक्ष के नेता हैं हमारे साथ, जिला अध्यक्ष हैं अशोक पांचाल जी। अशोक पांचाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो सबसे पहले हम तमाम दर्शकों को अपने मेहमानों की तरफ से बाबा साहब आम्बेडकर को नमन करेंगे और शुरुआत सबसे पहले दलित कल्याण फाउंडेशन के अध्यक्ष और दलित नेता कैलाश मासूम से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 5 सालों से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर अवार्ड फंक्शन रखते हैं और दलितों के बीच भी इनका बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है। दलित समाज से जुड़े हुए मायावती पर भी इन्होंने फिल्म बनाने की कोशिश की थी। लेकिन सबसे पहले आज की तारीख में जब दलितों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था बाबा साहब आम्बेडकर ने, और आज बाकी पार्टियों को जिस तरह से आप देखते हैं कैलाश मासूम जी कि हर जगह बाबा साहब आम्बेडकर को नमन किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके नाम पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, इसको देखकर आप क्या महसूस करते हैं? सबसे पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर की 124वीं जयंती के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और जैसा आपने अभी कहा तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये इस साल की जो जयंती है बाबा साहब की थोड़ी सी अलग लग रही है। पहले बहुत ज़्यादा शोर शराबा हमने कभी देखा नहीं मीडिया में, और बहुत ज़्यादा मीडिया भी गंभीर नहीं हुआ, और बाकी जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी कभी गंभीर नहीं दिखी कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को वो बहुत अच्छे से मनाएं या मीडिया में रोज़ वो दिखाई दे। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज देख रहे हैं कि सुबह से बहुत सारे टीवी चैनल पे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की न्यूज़ चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां और ख़ास तौर से वो पार्टियां जो कभी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने से बचती थी, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने से बचती थी, आज वही लोग, एक होड़ सी मची है। अच्छी बात है, बाबा साहब अम्बेडकर सबके हैं, देश का संविधान उन्होंने बनाया, सबके लिए बनाया,
एक पूरे राष्ट्र को एक सबके कैसे हो सकते हैं जब आप उनके आदर्शों की बात नहीं करते, जब उनके विचारधाराओं को आप समझने की कोशिश नहीं करते, तो सबके कैसे हो सकते हैं? समझना ना समझना अलग बात है। आप किसी को नहीं समझते हैं वो अलग बात है, होना एक अलग बात है। बाबा साहब अम्बेडकर सबके हैं, राष्ट्र के हैं। वो दलित नेता नहीं है, वो राष्ट्र नेता हैं। उन्होंने भारत का संविधान लिखा तो किसी एक वर्ग के लिए नहीं लिखा। आज उसका फायदा पूरा देश उठा रहा है, पूरा देश उस पे चल रहा है, पूरा कानून उस पे चल रहा है। तो कैसे सबके नहीं हुए? सबके है। अगर उनको कोई नहीं मान रहा है, वो उनका व्यक्तिगत बात है, उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है। कहना ये चाहता हूँ कि चलो बाबा साहब अम्बेडकर को, ये आपने कहा राजनीतिक फायदे की बात है, तो राजनीतिक फायदा ही सही या जैसा भी, कम से कम आज ये लोग उनका नाम तो ले रहे हैं नहीं, पहले तो नाम ही नहीं लेते थे। तो ये कहीं ना कहीं कैसा भी हो, लेकिन आज जो सुबह से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की जो, क्या नाम लेना मजबूरी है बाकी पार्टियों? देखिए मजबूरी है। इसमें मजबूरी की बात हम इसलिए कहेंगे कि अगर जो पार्टियां गंभीर होती है या जो नेता मजबूरी नहीं होती तो बार बार उनका नाम लेते हैं, लेकिन सिर्फ 6 दिसंबर को और 14 अप्रैल को ही नाम उनका क्यों लिया जाता है? हाँ, तो वही हमने कहा कि 14 अप्रैल को ही उनको याद आते हैं ना। अभी उनको वोट लेने हैं, पार्टियों को, लोगों को उनको लुभाना है, इसलिए वो आज ज़्यादा ये कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सच्चाई में अगर आप जाएंगे, खासतौर से मैं बात करूँ, कोई ये मैं 2 ही पार्टी को ज़्यादा निशान, जो सच बात भी है, कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस बीजेपी को आप, ये क्या बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली ये पार्टियां हैं क्या? कभी ये इन्होंने कभी अपने दिल से, अपने मन से कभी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कुछ किया है क्या? इन्होंने तो कभी कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं है, अभी हम सुन लेते हैं वाकई कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अपना सफ़र शुरू किया और आज जहाँ तक कांग्रेस पहुंची है, क्या बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर उनके मन में श्रद्धा थी, या फिर आज जो सवाल उठ रहे हैं उसके बारे में जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं। जयप्रकाश जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे अभी जो भी सवाल आ रहा है सामने? सबसे पहले तो भारत रत्न माननीय आदरणीय हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को कोटि कोटि प्रणाम और नमन कर रहा हूँ। सभी देशवासियों को शुभकामना दे रहा हूँ कि संविधान के अनुसार चलें, देश में शांति और अमन चमन बनाए रखें। बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस पार्टी शुरू से ही मान सम्मान देती आ रही है। इसीलिए जब देश की आज़ादी मिली और देश की जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज़ादी मिली और कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान के रचयिता के अध्यक्ष बनेंगे और उसके अध्यक्ष बनाए गए। एक कांग्रेस पार्टी सम्मान देने की काम की, इसलिए उस जगह पर बनाया गया। और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को नियमित लागू करना, उस समाज को प्रोत्साहित करना, आरक्षण के बल पर कि किस तरह से समाज ऊपर आ जाए, आज तक करती आ रही है। और जब उनकी स्मारक बनाने की बात आई तो वह जगह इंदू मिल, जहां मिल कामगार अपना डिमांड किए थे, मेरा घर बनना चाहिए, मिल मालिक का मिल था वहां पर, उसको समझौता करके कांग्रेस पार्टी की यहाँ की सत्ता महाराष्ट्र की और केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी के सहकार्य से यह रास्ता निकला कि वहाँ स्मारक बनाया जाए। ये ज़मीन कांग्रेस पार्टी ने समझौता करके दिया, जिसको आज जो 14 तारीख को हम लोग उनका जयंती मनाते हैं, तो उस जयंती पर स्मारक का भूमि पूजन करना था, लेकिन संजोग से अपनी सरकार नहीं रही। ये जो सरकार आई है वो संविधान को ठीक से मानती नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान पुरुष का जयंती पर जो भूमि पूजन करना था, वो लोग विदेश चले गए, मुख्यमंत्री भी विदेश में है, प्रधानमंत्री भी विदेश में है, उनके लिए समय नहीं है। इसलिए हमारे नेता माननीय संजय अनुपम जी, जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे उत्तर भारतीय सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तय किया कि कांग्रेस पार्टी ने जगह दी है स्मारक बनाने के लिए, बीजेपी को भूमि पूजन करने के लिए भी फुर्सत नहीं है, उनके मुख्यमंत्री, उनके प्रधानमंत्री इस कार्य को जरूरी कार्य नहीं समझते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ भूमि पूजन करेंगे। और इसके लिए मैं भी सुबह गया था उनके साथ, माननीय अशोक राव चौहान जी भी आए थे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, और पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ वहाँ जा कर के पुष्पांजलि किए और इंदू मिल में जा कर के अपना जो आज भूमि पूजन कार्यक्रम था
वह भी कार्यक्रम हमारे माननीय संजय अनुपम जी और अशोक चौहान जी, ये दोनों आदमी ने और सभी कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के किए। मैं भी वहाँ गया था। और बाबा साहब अम्बेडकर को शुरू से इससे कांग्रेस दलित पार्टी वर्ग मानती है। दलित वर्ग जुड़ेगा आपकी पार्टी से? दलित वर्ग तो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रही है। दलित वर्ग हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रही है और दलित वर्ग के ही नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चलती आ रही है। उस समय से बाबा साहब अम्बेडकर के टाइम से लेके बाबू जगजीवन राम के टाइम से लेकर के अभी हमारा स्पीकर थी मीरा कुमार, दलित वर्ग को लेकर के ही कांग्रेस पार्टी चलती है। तो इन सबको हम लेकर के ही कांग्रेस पार्टी चल रही है। और 6 दिसंबर और आज 14 तारीख उनकी जयंती, यह डेट विशेष रूप से दिनांक मनाया जाता है कि एक ही पुण्य तिथि है, कि उनका जन्म तिथि है। और बाकी दिन तो कांग्रेस पार्टी के जितने लोग हैं जो भी कार्यक्रम करते हैं उसमें बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी का फोटो बिना रखे तो कोई कार्यक्रम शुरू करते ही नहीं। बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी का तो लोकतंत्र है और देश की जनता बहुत और समझदार है। आज आपको बता दूं कि अभी अभी शिवसेना के संजय राउत जी ने जो बयान दिया है कि मुसलमानों को वोट देने का हक छीन लेना चाहिए, सरासर संविधान का तो ये संविधान का उल्लंघन है। और उनको बीजेपी का पार्टी का गठबंधन है, तो बीजेपी और शिवसेना इस संविधान को तो मानने को तैयार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का और संविधान का और सभी लोगों को न्याय दिलाने का काम केवल कांग्रेस पार्टी करती है और संविधान के अनुसार चलती है। बिल्कुल। राष्ट्रीय समाज पक्ष भी एनडीए में शामिल है, गठबंधन की सरकारें हैं। अशोक पांचाल जी हमसे जुड़े हुए हैं। अशोक पांचाल जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? मिल रही है। आज की तारीख में जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को हम नमन कर रहे हैं और सवाल ये भी कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर आखिर हैं किसके, हर कोई उनकी तस्वीर लगाकर ढोल पीटता है कि दलित समाज हमसे जुड़े। आपको क्या लगता है कि वाकई कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या जो बाकी पार्टियां हैं जो कल तक बचने का काम करती थी, जिन पर जिस तरह से आरोप भी लगा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि वाकई आज किसके नेता हैं वो आज? पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि लेमन न्यूज़ ने जी आज इस अवसर पर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर जो आज ये कार्यक्रम रखा है, उसके लिए पहले तो जय भीम। और पूरे देशवासियों को आज जयंती के शुभ अवसर पर सबको मेरी शुभकामनाएं। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के लिए लोगों ने जो आज बहुत मेहनत करके आज का दिन जो हर जगह उनका त्यौहार मनाया जा रहा है, तो सारे देशवासियों को अशोक पंचाल और राष्ट्रीय समाज पक्ष के ओर से जय भीम। दूसरी बात, आशुतोष जी, आज राजकीय पार्टियों के बारे में आप जो बता रहे हैं कि विचारों के जो आम्बेडकरी विचारों को लेकर चलेगा, वही पार्टियां दलित वर्ग, बहुजन वर्ग सब उनके साथ में रहने वाली है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई दलित वर्ग है तो उनके विचारों में अगर हम नहीं जुड़ते। पंचाल साहब, यही सवाल है मेरा। हाँ। कि आप उनकी पूजा कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए, उनको श्रद्धांजलि दीजिए या फिर उनको नमन कीजिए, लेकिन उनके विचारों को, उनके आदर्शों को लेकर क्या आप समाज के लोगों को जोड़ पाएंगे? यही सवाल। हाँ, पहले तो सारे हमारे शिक्षण का अधिकार जो बाबा साहेब ने दिया, उसमें हमें पढ़ाया गया है कि उनके जो विचारों को लेकर आज की तारीख में युवा पीढ़ी तो जा रही है। राजकीय पार्टियां जो आप बता रहे हैं कि राजकीय पार्टी बोल रही है कि हम दलित और बहुजन लोगों को साथ में लेके चलेंगे, वो हर पार्टी ये चाहेगी, लेकिन जो पार्टी उनके बाबा साहेब के विचारों को लेके चलेगी तो ये दलित और बहुजन समाज उनके साथ में जुड़ेगा। ये कहने की बात नहीं है कि ये हमारे साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, उनके विचारों को आगे हमें लेके जाना है। बाबा साहेब ने जो महिलाओं के लिए समान हक अपने को दिए हैं, जो पुरुष और स्त्रियों के हक दिए, महिलाओं के लिए जितने भी उन्होंने कायदे बनाए सब उनके भलाई के लिए बनाए, जाति भेद उन्होंने ख़त्म किया है। तो ये लोगों के अंदर है, उनके अच्छे विचार उनके पास पड़े हैं। लेकिन आप जो अभी चर्चा कर रहे हैं कि भाई राजकीय पार्टियां उनका दलित और बहुजन लोगों का मतलब सपोर्ट लेके दिखावा कर रही है, ऐसे नहीं है। हर आदमी अपने दिल से बाबा साहेब को अभिवादन कर रहा है। उनके इस शुभ अवसर पर सब लोग उनका अवसर सजा रहे हैं, ये हमारा कहना है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल वही है बार बार कि आप उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, तस्वीर का, होती है, लेकिन उनके विचारों को लेकर हम गंभीर क्यों नहीं होते?
नहीं, उनके विचारों को लेके गंभीर होना जरूरी है। हाँ। समाज में उनके विचारों को लाना जरूरी है। बाबा साहेब ने जो हमें ताकत दी है, जो संविधान, जो उन्होंने घटना बनाई है, उसके ऊपर अगर हर पार्टी, हर इंसान चलेगा तो किसी को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। संविधान को हमें लेके चलना है, संविधान का मान रखेंगे तो ये कानून बना रहेगा। देखिए, कुछ अगर हम खाने पीने की बात करते हैं पंचाल साहब, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रोज़ खाना चलता है, जैसे हम पानी पीते हैं, कभी भी पी सकते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में अक्सर देखा जाता है कि अवसरवाद बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। कई बार हम सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसको याद करते हैं। तो नहीं लगता आपको कि वाकई जो थोड़ा स्वार्थ रखते हैं, हाँ, थोड़ा स्वार्थ रखेंगे, लेकिन लोगों को अगर राजकीय पार्टियां ये सब चीज ध्यान में नहीं रखेंगी तो लोग उनको भूल जाएंगे। ये सब जयंती है उनके, 6 दिसंबर के जो चीज अगर हम याद नहीं रखेंगे तो लोग हमको नहीं रखेंगे साथ में। ये हमें भी याद रखना है। कहीं ना कहीं से मजबूरी है बाकी हर पार्टियों की। नहीं, मजबूरी नहीं कहते उनको। हाँ। इतिहास में जो बना है वो हम सबको सामने लाना ही है। हर पार्टी को अगर हम भूल जाते हैं, अगर आज की जयंती जो हम भूल जाएंगे तो हमें राजनीति करने का हक नहीं है। बिल्कुल हक नहीं है। लेकिन ये जो सवाल आ रहा है, आम्बेडकर आखिर है किसके? किस तरह से उन्होंने दलितों का उद्धार किया, किस तरह से समाज को नई दिशा दी? आज उस विचारधारा को लेके आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? दलितों का उद्धार किया, लेकिन हर इंसान का उद्धार किया है। सिर्फ आप उन दलित लोगों को क्यों पकड़ के चल रहे हो? उन्होंने जो संविधान बनाया, समान बनाया है, और समान बनाने के बाद ठीक है, मान उसमें लेते हैं, सिर्फ लेकिन- बहुजन और इनके लिए नहीं बनाया है। आज भी मेरा सवाल ये है पंचाल साहब कि उनकी जो बातें थी, उनका जो सोचने का अंदाज था, उनके जो आदर्श थे, उनकी जो विचारधारा थी, उसको लेकर हम गंभीर क्यों नहीं हुए, चाहे कोई भी पार्टी? हाँ, ये तो गंभीर होना जरूरी है। ये आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गंभीर बात है। ये भी देश का भला होगा। हाँ, ये एक होना जरूरी है, और ये जो आप बता रहे हैं वो गंभीर बात है। कोई पार्टियां नहीं, उनको विचार उनके विचार में नहीं आती है, कोई भी इनके विचार में रहती है, तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, संविधान पूरे देश के लिए बनाया गया सबके लिए। हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। कैलाश जी, आपको लगता है कि वाकई हर पार्टी को कहीं ना कहीं से एक बार फिर से गंभीरता से सोचना चाहिए इस विषय पे? नहीं, बिल्कुल सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो नाम लेने की बात हो, जयंती मनाने की बात हो, या कैसे भी उनको याद करने की बात हो, तो उसको करने के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून में लिखा, संविधान में लिखा, और जो उनके सिद्धांत हैं वो भी उनको मानने चाहिए। तब जा करके कहीं ना कहीं उनको सच्चा न्याय मिल सकता है। सिर्फ कहने का मतलब है कि दिखावा तक सीमित मत रखो, दिखावा मत करो। जो सही में बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, वो कैसा संविधान चाहते थे, कैसा राष्ट्र चाहते थे, कैसे किस तरीके से वो उन्होंने संघर्ष करके। देखिए, आज अगर हम थोड़ी देर के लिए, हो सकता है आप लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन सच तो यही है कि दलित नेता जिस तरह से इस देश में संपन्न हुए हैं, जिस तरह से उनका पूरा एकदम उनकी मार्केटिंग अच्छी तरह से हुई, लेकिन दलित समाज में आज भी पिछड़ा वर्ग बहुत ज़्यादा है। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि आज भी अशिक्षा, आज भी जो स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, जो भी उनके मौलिक अधिकार होने चाहिए, वही तो सवाल वही है ना। वर्ग है बड़ा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वही तो कहा था कि भाई जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, शोषित समाज है, वो कैसे ऊपर आए? शिक्षा के बल पे, उनको जो आरक्षण दिया है उनके बल पे, कैसे भी करके उनको विकास की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। लेकिन आजादी के बाद इतने 65 साल से ज्यादा हो गए, आज भी दलित समाज वहीं के वहीं है। कुछ लोग ठीक है, कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं आरक्षण के बल पे, शिक्षा के बल पे, लेकिन मैक्सिमम लोग, और गांव में क्या हालत है लोगों की? गांव में आज भी मैं कह सकता हूं कि 60% लोग अशिक्षित है दलितों के घर के, खाना नहीं है उनके पास। तो उनको देखने का काम किसका है? इन्हीं लोगों का है ना, जो आज ये जयंती जो है ये करते फिर रहे। भाई, जयंती मनाना जरूरी है बाबा साहब की, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी उनके सपनों को साकार करने की। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप जयप्रकाश जी। आपसे बहुत ही संक्षेप में जानना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए आज की तारीख में, ताकि हर समाज जो पिछड़ा है किसी न किसी रूप से, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़ापन हो या फिर और किसी से, क्या उनको हम मुख्य धारा में शामिल कर सकते हैं, या फिर हमारी सोच बदलने की जरूरत है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने समाज को, दलित समाज को, या जो कमज़ोर समाज है उसको आगे लाने के लिए 10 साल के लिए आरक्षण लिखे थे कि 10 साल तक इनको आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस पार्टी आज तक देखती आ रही है कि पूरी तरह से इस समाज का उत्थान नहीं हुआ है। अभी भी खेड़े गांव में कुछ
विकास बाकी है इन लोगों का, शिक्षा में और सब स्वास्थ्य में, तो इसके लिए तरह तरह की सुविधा और आरक्षण दे करके आज तक जारी रखा है, ताकि यह समाज पिछड़ा वर्ग जल्दी से जल्दी एक समान रेखा के ऊपर आ जाए, ताकि समानता चले। बिल्कुल। मैं पंचाल साहब से एक सवाल करना चाहता हूं जी। कि पंचाल साहब एनडीए पार्टी के समर्थक में हैं। आज एनडीए पार्टी के समर्थक में शिवसेना मुसलमानों को वोट देने का हक छीन लेना चाहिए, ये बात कर रही है। पंचाल साहब की पार्टी क्या कर रही है? बाबा साहब आम्बेडकर की बात अगर मानना है तो बाबा साहब आम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को भी मानना चाहिए। क्या करेंगे? और आप संविधान का उल्लंघन करने जा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो जो उल्लंघन कर रहा है उसका साथ दे रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप संविधान को नियम के अनुसार चलिए, देश में शांति और अमन चमन बनाए रखने में सहयोग करिए। यस। नहीं, हमारा सहयोग पूरा है तिवारी जी। जयप्रकाश सिंह, जयप्रकाश जी, राउत साहब ने जो बताया है उनका वैयक्तिक मत था। नहीं, हमारे साथ जो है वो है जयप्रकाश सिंह जी, कांग्रेस नेता है। हाँ, तिवारी जी नहीं है कोई आज। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, संजय राउत जी का उनका पर्सनल अपना ये था, उन्होंने जो कहा उसको लेके हर पार्टियों को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हम गठबंधन में भी है तो हमें दोषी नहीं आप ठहरा सकते, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। आप साथ दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं ना, साथ में है तो जब तक आप साथ में हैं लोग आपसे सवाल करेंगे ही। बिल्कुल। नहीं, सवाल कर रहे हैं उनका, मैं जवाब भी दे रहा हूं। संजय राउत जी उनका पर्सनल वैयक्तिक था, सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और आपके सहयोग से सरकार चल रही है, और विकास तो आपसे सवाल करना जायज है। बिल्कुल। और आपको या तो समर्थन हटाइए या उनको कहिए कि संविधान का उल्लंघन मत करिए। चलिए, नहीं, इस देश में एक संविधान का उल्लंघन नहीं होता है जब उन्होंने कहने का कोई लेना देना नहीं है। और जयप्रकाश जी, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर उन्होंने ये बात छेड़ी है, समय बहुत कम है जी, तो ये संविधान में उनका इम्प्लीमेंट होने के बाद वो संविधान का उल्लंघन होता है, ये उनका मत था। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, आज वो भी एक जिम्मेदार आदमी है और आप एनडीए में सहयोगी हैं, इसलिए संविधान का पालन करिए। नहीं, संविधान का पूरा पालन हम करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं है, पालन जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त की यही कहीं ना कहीं से मांग है। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए अशोक पांचाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कैलाश मासूम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जयप्रकाश सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। भारत रत्न डॉक्टर भीम साहब आम्बेडकर, बाबा साहब को बड़ी इज्जत से लोग जय भीम के जरिए उनको नमन करते हैं। इस देश में जो संविधान है उसके रचयिता बाबा साहब हैं, और उनकी जयंती को लेकर आज जिस तरह से पूरे देश में उल्लास का माहौल है, ऐसे में ये बिल्कुल नहीं लगता कि वाकई कई अलग अलग समानताएं हैं। लेकिन अगर हम आज इसको थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि पूरा देश एक हो गया है, बाबा साहब के रंग में रंग गया है, तो हम कह सकते हैं कि सबके हैं बाबा साहब आम्बेडकर। लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरह से आज उनके नाम पर राजनीति हो रही है, ऐसे में समाज को एकजुट होना होगा, और कल को ये ना कोई कह सके कि वाकई किसके हैं आम्बेडकर। तो आज के इस खास चर्चा में इतना ही। लगातार आप बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।